ये संत वाणी है। इसमें पहली बात बताई कि अपने को कभी भी शरीर मत समझो, क्योंकि शरीर अलग है और हम अलग हैं। और प्राणी का प्रेमी हो जाना ही अपने अस्तित्व से जुड़ जाना है। और जब हम प्रेमी हो जाते हैं तो हम उनके भक्त हो जाते हैं, और इसलिए भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए हमारा कभी नाश नहीं होगा आत्मा का। हमारी आत्मा सदा रहेगी। और शरीर तो हमारा रोज़ बदल रहा है, तो जो चीज़ बदल रही है उसको अपना नहीं मानना है। केवल हम लोग विचार में बैठे हैं, तो विचार में बैठने के कारण हमको केवल संत पत्रों के द्वारा हम लोगों को समझाते हैं। और पत्र में देखो हेडिंग कितना सुंदर है, मेरी निज स्वरूप विचारशील प्रिय पुत्री, सब प्रेम यथोचित अभिवादन। तो पत्र में बताया कि सारा किया कि अपने को शरीर से विचार पूर्वक असंग कर ले। विचार पूर्वक इस समय हम लोग बैठे हैं विचार में, तो खाली विचार में बैठने से हम असंग हो जाएंगे, क्योंकि ये विचारों का विनिमय है। संत ने हमें सूचना कर दी, सूचित कर दिया कि प्राणी अपने को शरीर से विचार पूर्वक असंग कर ले। अकेला हो और कह दे शरीर अलग है, तभी अपने को प्रेमी बना सकेगा। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, हम शरीर से जैसे ही घुल मिल जाते हैं तो अनेक प्रकार की वासनाओं का जन्म हो जाता है। जैसे ही शरीर से जुड़े तो वासनाएं आ जाती हैं। वो वासना हमें प्रेम ही नहीं रहने देती। इसलिए कहा जाता है निर्वासना हुए बिना प्रेमी होना सर्वथा असंभव है। इसलिए हमें वासनाओं को मिटाना है, और निर्वासना आने के लिए हमें क्या करना है, तो वास्तव में हमें कुछ नहीं करना है, निर्वासनिक संत की वाणी सुननी है। जो वासना रहित संत हैं, जिनका पत्र के रूप में आज वर्णन हो रहा है, तो वो निर्वासनिक संत के वाणी मात्र से हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? हम शरीर से असंग हो जाएंगे। शरीर अलग है और हम अलग हैं। और असली बात इशारा कर दी कि प्रेमी हम हो कैसे सकते हैं, तो हमको भोग और मोक्ष दोनों को ठुकराना होगा। भोग भी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोले मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? बोले मोक्ष तो ज्ञान से सिद्ध है। मोक्ष तो हमको ज्ञान से सिद्ध है। और ये जो भोग है ये आज तक पूरा नहीं हुआ। भोग में पड़ते ही वासनाएं आना चालू हो जाती हैं। इसलिए हमें विचार पूर्वक असंग होना है। तो इस प्रकार चार चीज़ें हैं हमारे जीवन में। पहली चीज़ है निर्मम होना, दूसरा होता है निष्काम होना। निर्मम माने मेरा करके मेरा कोई है नहीं, और निष्काम माने मुझे अपने लिए ना तो मोक्ष के लिए और ना भोग के लिए कुछ करना नहीं है। तो निष्काम होना, निर्मम होना, निष्काम होना, ये अपने आप ही हो रहा है स्वतः, हमें नहीं कुछ करना। और अपने आप असंग हो जाते हैं। और जैसे हम असंग हुए तो वैसे ही शरणागत हो जाते हैं।
तो एक प्रक्रिया ऐसी है जो स्वतः होने वाली है। तो इस ज्ञान में सबसे बात खासियत है निर्वासनिक होने के लिए कि संत की वाणी पर विश्वास करना होगा कि संत की वाणी केवल हमको निर्वासना बनाए देगी, किसी प्रकार की वासना नहीं रहेगी। कभी वासना आए भी तो निर्वासनिक संत की याद कर लो, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। तो इस प्रकार हमें केवल विचार पूर्वक शरीर से अलग होना है, क्योंकि शरीर संसार की जाति का है, शरीर की जाति संसार के साथ है। तो इसलिए संसार को कहते हैं यह और परमात्मा को कहते हैं वह, और जो बीच में जो चीज़ है उसका नाम है मैं। तो शरीर एक किनारा है और परमात्मा दूसरे किनारे पर है, और मध्य में हम हैं, मैं है। अब जीवन का आनंद लेना है तो तीन मिलकर ही आनंद मिलेगा। अपने बगैर भी काम नहीं चलेगा, शरीर और संसार के बगैर भी काम नहीं चलेगा, और भगवान के बगैर भी काम नहीं चलेगा। तो ये मानव जीवन तीन मिलकर एक जीवन है, तीन मिलकर एक है। इसी में करना है, जानना है और मानना है। तो समझ लेना चाहिए करने का संबंध ये के साथ, जानने का संबंध मैं के साथ, और मानने का संबंध है के साथ। यदि हमारा करना, जानना, मानना सही सही हो जाए तो जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और हम प्रेमी हो जाएंगे। शरीर से असंग हो जाने पर सभी बंधन टूट जाते हैं। शरीर से असंग हो जाने पर सभी बंधन टूट जाते हैं। इस बात में विश्वास करो, और यदि विश्वास नहीं है तो किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो। कोई मरा हुआ व्यक्ति देख लो, और उसके साथ उस समय कौन कौन साथ में है मरे हुए के साथ? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो ये विचारशीलों का अनुभव है कि जैसे ही हम शरीर से अलग असंग हो जाते हैं तो हम फौरन हम अपने में आ जाते हैं। अपने में सब चीज़ें हैं, अपने में शांति है, अपने में मुक्ति है, अपने में भक्ति है, अपने में सब कुछ है। जैसे एक बूंद में सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही खून की एक बूंद में सारी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। तो इतना बड़ा संसार और इतना छोटा शरीर, लेकिन ताज्जुब की बात है कि जितने बड़े संसार में चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें शरीर में भी हैं। तो एक तरफ सारी चीज़ें शरीर में हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से अलग होना है जो शरीर में है। हमें तो अपने से अपना मिलन करना है, क्योंकि अपने में भी सारी चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अपने में महत्वपूर्ण चीज़ है प्रेम, बहुत महत्वपूर्ण है प्रेम। अब ये जो प्रेम है जगत वालों को क्रियात्मक चाहिए। जगत वाले मुंह से नहीं मान जाएंगे, उनको क्रियात्मक प्रेम चाहिए, इसलिए उसका नाम है सेवा। अपने को विचारात्मक प्रेम चाहिए, ये ज्ञान से सिद्ध है, और उनके साथ भावात्मक संबंध है। तो इस प्रकार क्रिया, विचार और भाव
ये मानव के पास तीनों हैं। कब तक? जब तक वो उसके पास जीवन है। जीवन के रहते रहते हमें इस जीवन को सफल करना है, इसीलिए हमें विचारशीलों का अनुभव सुनना है। अपने को शरीर कभी मत समझना, अपने को शरीर कभी मत समझना। इसलिए कभी कभी हम गा के भी बताते हैं, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, और पाप का ये बाप है। शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। शरीर तो केवल उनके विश्व की सेवा का साधन है। शरीर ये संसार की विश्व की सेवा के लिए मिला है, अर्थात इस परिवर्तनशील वाटिका का माली है। ये शरीर क्या है? इस परिवर्तनशील संसार है, इसका माली है। हम गलती से क्या बन बैठते हैं? मालिक बन जाते हैं, मार खाते हैं हम माली। इसलिए माली होने के नाते उनकी आज्ञा तथा प्रसन्नार्थ शरीर द्वारा सेवा करते रहना शरीर का सदुपयोग है। प्रभु की खुशी के लिए शरीर के द्वारा उनके संसार की सेवा करते रहो। शरीर के व्यापार में जीवन बुद्धि रखना प्रमाद है। जीवन बुद्धि ये प्रमाद है। प्रमाद के माने अभिमान करने लगते हैं शरीर के कारण। प्रत्येक कार्य के अंत में शरीर को अपने से उसी प्रकार अलग कर लो जिस प्रकार किसी यंत्र के कार्य लेने के पर यंत्र को अपने से अलग कर देते हैं। जैसे कोई यंत्र है हमारे पास और हमारा काम हो गया पूरा। जैसे बरसात में छतरी थी और छतरी से हमने काम ले लिया और बरसात में घूमकर घर आ गए। अब छतरी को क्या करते हैं? अपने से अलग कर देते हैं। ऐसे ही शरीर से अपना पूरा काम ले लो और शरीर को अलग कर दो। लोग पूछते कैसे कर दें? बोले यही तो विद्या है। इसी विद्या का नाम ही तो अध्यात्म विद्या है। सही संस्कार की सेवा। जिस प्रकार किसी यंत्र को से कार्य लेने पर यंत्र को अपने से अलग कर देते हैं, ज्यों-ज्यों असंगता की सद्भावना दृढ़ तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों निर्वासना अपने आप आती जाती है। क्योंकि इस यंत्र को हम सदा नहीं रख सकते। शरीर भी एक मशीन है। काम ले लो, इसे अलग कर दो। ये हम सदा ऐसे बनाए नहीं रख सकते। तो इसलिए इससे निर्वासना जैसे ही आई तो सारी दिव्यताएं देखो कैसी आती है। निर्वासना के आते ही निर्मोहता, निर्मोहता प्राप्त होने पर प्रीत की गंगा स्वतः लहराएगी। हम निर्मोह हो जाएंगे, यानी हमारा किसी के साथ कोई मोह नहीं है। निर्मोह तो निर्मम होना, निष्काम होना, अचाह होना, अकिंचन होना, अप्रयत्न होना, ये स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप होती है। इसके लिए हमें आँख नहीं बंद करनी है, किसी प्रकार की माला जाप नहीं करनी है, कोई क्रिया नहीं है। तो ये हमारे जीवन में अपने आप प्रीत की गंगा लहराएगी। प्रीत वह अलौकिक प्रभाव है कि जिसका आरंभ तो होता है किंतु अंत नहीं होता। प्रेम एक ऐसी प्रक्रिया है कि हमने किसी के साथ प्रेम किया तो प्रारंभ तो हो गया, लेकिन इसका अंत नहीं होगा। प्रेम तो परमात्मा को मिला के ही छूटेगा। प्रेम वो तत्व है जो शुरू तो होता है लेकिन उसका अंत नहीं होता। प्रेमी हो जाना ही प्राणी का परम पुरुषार्थ है। हमको क्या होना है?
प्रेमी 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 होना है। और यदि नहीं है तो थोड़ा पुरुषार्थ करो प्रेमी होने के लिए। प्रेमी होने के लिए सेवा करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा। हाँ, तो सेवा और त्याग ये दोनों चीज हमें बनाएंगी क्या प्रेमी। तब प्रेमी। प्रेमी तो होना है, किंतु उनका जिन्हें हम नहीं जानते। हमें प्रेमी तो होना है, लेकिन किनका प्रेमी होना है, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, हाँ, भगवान जानते हैं। परंतु वे अवश्य जानते हैं। वो हम सबको जानते हैं। अवश्य। तो ऐसे ही अब हमको क्रियात्मक में भी प्रेम उनको करना जिनको हम नहीं जानते। जिनको जानते हैं उनकी हमें सेवा करनी है। हाँ, क्योंकि हम सीमित और वे असीम हैं। हमारी तो एक सीमा है और वो विशाल है, असीम है। हमारी तो एक दायरा है, और क्या। लेकिन वो तो पूरे संसार में फैले हुए हैं। आकर सीमित असीम में विलीन हो सकता है। कोई छोटी चीज हो वो बड़े में तो समा सकती है। हाँ, बड़ा अच्छा। सीमित असीम को विषय नहीं कर सकता, छोटी चीज बड़ी को विषय नहीं कर सकता, परंतु असीम सीमित को सब कुछ कर सकता है। तो लेकिन वो असीम है, इसलिए शुरू में कहते भैया हमको ज्ञान लग गया। हर एक से पूछो तो हम लोग रोज दोहराते हैं, परमात्मा कहाँ है? बोले अपने में है, अपना है, अभी है, समर्थ है। समर्थ है, अद्वितीय तो है। ये बात तो तुम हमसे पहले भी जानते थे। हमने अपनी सीमा में बना रखा था, परमात्मा को अपने में ही बना रखा था। अब सत्संग में आए हो तो अब हम कहेंगे परमात्मा सर्वत्र है। सर्वत्र में पूरे सब जगह। पहले हम क्या कहते थे? अपने में है। और अब क्या कहते हैं? सर्वत्र है। तो बड़ा चक्कर पड़ जाता है। कभी कहते हैं अपने में और कभी कहते हैं सर्वत्र है, सभी में है। तो वो प्रारंभिक बात थी, पहली बात थी अपने हैं, अपने में है। और ये अंतिम बात है सर्वत्र है, सभी में है। सभी में। तो देखो जो छोटी चीज होती है वो बड़े में जाती है। वो बड़ी चीज में आ जाएगी। आ जाएगी, नहीं आएगी। लेकिन कोई बड़ी चीज है वो छोटी चीज में कैसे आ जाएगी? परमात्मा बड़े हैं तो हमारे अपने में कैसे आ जाएंगे? उनके पास जाना पड़ेगा। प्रेम के द्वारा, हैं? प्रेम के द्वारा आ जाएंगे। हाँ, और जरा सी बात में नाराज हो जाएंगे तो चले जाएंगे। प्रेम करेंगे तो आएंगे। हाँ, प्रेम करेंगे तो आ जाएंगे और नहीं प्रेम करेंगे तो चले जाएंगे। नहीं, प्रेम ही करना ही है। नहीं, वो ना आने वाले हैं ना जाने वाले हैं। वो ज्यों की त्यों हैं। वो तो सर्वत्र है। परमात्मा ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, वो ज्यों के त्यों हैं। लेकिन पहली बात हाँ, अपने में है। अब दूसरी बात सर्वत्र है। सर्वत्र है। हमें आगे बढ़ना है कि एक पहली क्लास में पढ़ा रहना है। आगे बढ़ना है। तो आज की पढ़ाई है परमात्मा सर्वत्र है। यदि हमारी बात ना समझ में आवे तो अभी मंजू समझा देगी तुमको। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। हैं? परमात्मा सर्वत्र हैं और सभी के हैं और सब कुछ है। सभी के लिए तो सबके होने के नाते अपने भी हैं। अपने
अकेले तुम्हारे थोड़े ही हैं, नहीं सबके। और तुम्हारे अपने होने के कारण ही तो तुमने उन्हें अपने घर के आले में बैठाल दिया है। वो छोटे से आले में कहाँ आने वाले हैं? लेकिन कहते हैं तन मन धन सब तेरा। वो असीम है, तो उनको तो बड़ी जगह चाहिए, बड़ा विराट चाहिए। करेंगे। तो इसलिए अच्छी तरह समझ लो, शोभा कह रही है तन धन मन सब तेरा कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने छोटे में सब चीज रख रखी है। तो देखो, अब सत्संग की बात तो तुमको थोड़ी समझ में आ गई, और इस सत्य को समझ लेना कि बगैर निर्मम हुए, बगैर निष्काम हुए हमारा जीवन नहीं हो सकता। यानी शरीर से हमें अलग होना ही पड़ेगा। शरीर अलग है, पहले से ही अलग है, और आगे भी अलग हो जाएगा। जो चीज़ पहले से अलग है वो आगे भी अलग हो सकती है, और जो चीज़ पहले से मिली हुई है वही तो हमें मिलेगी। हाँ, वो कभी अलग नहीं। तो परमात्मा हमको पहले से ही मिले हैं, पहले। मिले मिलाए हैं, मौजूद हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब आपने मिलवा दिया, हैं शशि? तो मिले। जब तुम हमें मिलती हो तो यही कहती हो भाई साहब आपने मिलवा दिया। अरे भैया तुम लोग मुंह चाट पार तो शकल देखते हो, वैसी बात करने लगते हो। जैसी शकल देखी और वैसे ही उसके मुंह पे तारीफ करना तुम्हारा काम है। भाई साहब आपने भगवान को मिलवा दिया, हैं? अरे भगवान पहले से ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। मिले मिलाए हैं भैया। और कैसे मिले हैं? हाँ, तो मिले देखो, मिले। भगवान को ये देखना है तो हम तुमको आज दिखा देते हैं। बाहर से क्या होता है? भूमि। हाँ? हाँ। गा से क्या होता है? गगन। हाँ। और वहाँ से क्या होता है? वायु। भाई। ना से होता है नीर, और मात्रा है और आ से होता है आकाश। भगवान तो तुम्हारे सामने नित्य रहते हैं, और भगवान की 5 चीज़ों में से एक चीज भी ना हो तो हम रह पाएंगे? नहीं। तो हम भगवान के बगैर नहीं रह सकते। जलवायु अग्नि आकाश। अच्छा, अब तुम्हें ताज्जुब की बात बताएं, वो भगवान हमारे बगैर नहीं रह सकते। और क्या? हाँ, आले में बैठे रह जाएंगे, भगवान कहाँ होंगे? वो रोजाना आले में बैठे रह जाएंगे। कुछ उन्हें हम अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, तो लाला बैठे रहना तुम ऐसे ही। हम हैं तो आप हो,